चलिए एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड 2 consecutive positive integers. Find 2 consecutive positive integers. Sum of whose square is 365. ठीक है, ये था क्वेश्चन आपके पास। देखिए क्या लिखा है, फाइंड 2 consecutive positive integers. क्या मतलब है इसका? साक्षी, क्या मतलब है इस चीज का? दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स। तो दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है ये दो लगातार, वो भी। तो एक को अगर हम x सेट करते हैं तो दूसरा वाला कितना सेट हो जाएगा? x+1। x+1। और सम ऑफ हु स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? उनके स्क्वायरों का सम, है ना? किसके इक्वल रखना है? 365। बस यही काम करना है ना। आइए करते हैं। तो लेट द फर्स्ट इंटीजर कितना? x। लेट द सेकंड इंटीजर कितना सेट करना है? x+1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के स्क्वायरों का प्लस, दोनों का स्क्वायर करना है और फिर उनका सम करना है। कितने के इक्वल रखना है? हाँ या ना? यस सर। कैसे करेंगे इसको फिर आगे? सर आइडेंटिटी ओपन कर लेंगे। ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? यस सर। ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। x² 2 प्लस इंटू में ए इंटू में बी +7 का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 365। तो इशू है तो बताइए। ठीक है। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x²। यहाँ पे 2x, यहाँ 1 और यहाँ 360। ये हो जाएगा आपके पास 2x² प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल रहे हैं। x² प्लस x माइनस 182। ठीक है, 182 ही आएगा। 36 को 18 और 4 का 2 को हम 0 के नीचे भेज देंगे। कितना हो जाएगा ये? x² प्लस में x माइनस में 182 इक्वल टू 0। सबको समझ में आया यहाँ तक? यस सागर, सर। यस सर। सागर टाइम पे ज्वाइन किया अगर, बहुत लेट ज्वाइन करता है क्लास। अच्छा जी, अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। भाई 2 नंबर लेने आना, एक प्लस का और दूसरा माइनस का। समझ में आया ना? प्लस माइनस कैसे सेट किया मैंने? बीच वाला प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके माइनस आना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है दूसरा वाला किसका होना चाहिए? माइनस का, तभी तो प्लस माइनस माइनस आएगा। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 182 और प्लस माइनस माइनस करके आना चाहिए 1। नंबर बहुत नजदीक नजदीक होंगे। 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं 2 से 91, 7 से 30 और 30।
तो 14 और 13 है वो नंबर, तो यहाँ 14 डाल दीजिए, यहाँ ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में 14x और माइनस 13x और माइनस का 182 इक्वल टू में 0। इनमें से हम x कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस में 14 माइनस 13 कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस में और इक्वल टू 0। एक बार आप x माइनस 13 रखेंगे और एक बार x प्लस में 13 रखेंगे, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 13 और x प्लस में 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 14। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो है 13 और जो सेकंड नंबर है वो हो जाएगा x प्लस में 1, दैट इज 13 प्लस में 1 14। बताओ भाई दिक्कत है? दोनों नंबर निकाल लिए हम लोगों ने, आया यस सर। समझ में कैसे करना है काम? यस सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, आपको जिसने तकलीफ दे दी। देखते हैं कैसा क्वेश्चन था भैया। सागर तो कह रहा था हल्का है क्वेश्चन। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ऑल्टीट्यूड उसके बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो बेस बड़ी है, ऑल्टीट्यूड छोटा है, तो बेस अगर x है तो ऑल्टीट्यूड कितना है? x माइनस 7, है ना। देखो 7 सेंटीमीटर छोटा बोला था, करने को कर दिया 7 सेंटीमीटर छोटा। और जो हाइपोटेन्यूस है वो 13 है। बोला है बाकी की दो साइडें बताइए। हाइपोटेन्यूस तो कंफर्म है, हमें ये दोनों साइडें पूछी गई हैं। तो जैसे यहाँ a हो गया, यहाँ b हो गया और ये c हो गया। तो थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि लेट द बेस इक्वल टू में x, सही है। तो ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा आपके पास? x माइनस 7 और हाइपोटेन्यूस कितनी हो जाएगी? 13 सेंटीमीटर। सही है, गलत तो नहीं लिखा कुछ? अच्छा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो एंगल बी इक्वल टू में कितना है? 90 डिग्री, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पीजीटी थ्योरम जरूर फॉलो होगी। और पीजीटी थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के, है ना। तो यहाँ पे हम पीजीटी थ्योरम लगा रहे हैं कि ए सी का स्क्वायर इक्वल है बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। पीजीटी। ए सी का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर मतलब x माइनस 7 का। एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, 13 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 169। x का स्क्वायर तो हमें पता ही है। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना इसमें? यस सर। यस सर। सही है मनीषा, यही चीज सॉल्व नहीं है मनीषा? ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है हर्ष? a माइनस बी का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस 2ab a का प्लस में स्क्वायर बी का माइनस स्क्वायर। 2ab प्लस b का स्क्वायर। सही है, वैल्यू प्लेस कर रहे हैं। तो x का स्क्वायर है ना, a का रोल कौन प्ले कर रहा है? x, b का रोल कौन प्ले कर रहा है? 7। तो a का यस स्क्वायर बोला है तो x का स्क्वायर कर दिया, फिर माइनस 2 इंटू में a मतलब x और b मतलब 7 एक्स और प्लस 7 का 7
7 आएगा -7 आएगा यहाँ? -7 गलत, 7 आएगा। अबे माइनस तो फॉर्मूले का है। कंपेयर करना पूरा पूरा। ठीक है, यहाँ 169 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x², और यहाँ कितना हो जाएगा ये आपके पास -14x, और यहाँ 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। सब चीज़ें एक तरफ, यहाँ इक्वल टू 0, यहाँ पे 2x² -14x प्लस 49 -169, यहाँ 0, यहाँ पे 2x², यहाँ पे 14x, और यहाँ -120। ठीक है, कॉमन निकाल रहे हैं 2, कितना हो जाएगा आपके पास x² -7x -60। 2 को 0 के नीचे भेज रहा हूँ मैं, 0 ही हो जाएगा ये आपके पास आ जाएगा x² माइनस में 7x माइनस में 60। चीज़ों को अच्छे से लिख रहे हैं, x² -7x -60 इक्वल टू में 0। हाँ जी बताइए, इसके बारे में क्या ख्याल है? 2 नंबर, बड़ा वाला किसका, नेगेटिव का, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, नेगेटिव का ही आना चाहिए, तो दूसरा वाला प्लस का होना चाहिए, है ना। अब मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए 60, और माइनस प्लस माइनस करके आना चाहिए 7। बताओ कौन से नंबर है? 12 पंजे 60, माइनस करना 7। तो आपके नंबर होंगे यहाँ पर x² -12x प्लस 5x -60 इक्वल टू में 0। क्या कॉमन निकाल सकते हैं इनमें? x कितना हो जाएगा ये x -12, और यहाँ पर 5 कॉमन, क्या आ जाएगा x -12, ये जाएगा आपके पास x + 5, और यहाँ आ जाएगा x -12 इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू एक तरफ तो -5 है, और एक तरफ x की वैल्यू आएगी 12। साइड नेगेटिव तो होती नहीं है कभी भी, साइड हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हेंस जो बेस है वो तो हो जाएगी 12, और जो ऑल्टीट्यूड है जो कि 7 कम था वो हो जाएगा 12 - 7, कितना आ जाएगा 5। आया मनीषा? यस सर। मुश्किल था क्या क्वेश्चन? ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक भी एक है, तो अभी क्लियर नहीं है कि वो सिलेबस में आपके है कि नहीं है, क्योंकि ना मतलब अभी क्लियर नहीं हो बात। ठीक है, एक काम करते हैं 4.3 एक्सरसाइज करते हैं, और ये जो 4.2 का लास्ट क्वेश्चन रह गया इसको कल देखेंगे हम लोग। ठीक है, 4.3 करते हैं, कुछ नया सिखाते हैं आपको। ठीक है, 4.3 क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। तो आपको मैंने 2 ही मेथड सिखाए हैं अभी, पहला है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूले में मैंने आपको जो इक्वेशन जो फॉर्मूला बताया था याद है आप लोगों को? एक तो रहता था -b प्लस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन में 2a, याद है। और एक रहता था -b माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन में 2। एक तरफ प्लस रहता था, एक तरफ माइनस रहता था। याद है भूल गए? याद है ना? सर याद। वेरी नाइस। अब जो चीज़ है फिर हम लोगों ने डी भी निकाला था, डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते थे, और इसकी वैल्यू होती थी b² - 4ac, ये याद है। तो हम इन्हीं फॉर्मूलों को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख लेते थे, कैसे? -b प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2 लिख सकते हैं ना। जब d की वैल्यू ही b² - 4ac है तो अंडर रूट के अंदर d लिख दो, क्या प्रॉब्लम है? तुम बोलते नहीं हो यार, बिल्कुल बोर हो जाता हूँ मैं। -b और माइनस अंडर रूट डी अपॉन में,
सही है साक्षी? सही लिखा है, गलत तो नहीं लिखा फॉर्मूला? नो सर। सही है। अच्छा जी, फिर हम लोगों ने एक बात और भी करी थी, नेचर ऑफ रूट के बारे में, याद हो तो आपको? नेचर ऑफ रूट्स, इनके बारे में बात करी थी हमने। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती थी, क्या होती थी? पॉजिटिव। मतलब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है आपका, अगर ये पॉजिटिव आंसर देता था तो हमारे जो रूट्स होते थे, जो एक्स होते थे, दोनों दो एक्स आएंगे ना इधर, तो रूट्स जो होते थे वो कैसे होते थे? एक तो रियल होते थे, रियल मतलब वैल्यू आएगी कोई आपके पॉइंट में, डेसिमल में, किसी में तो आएगी, और अनइक्वल होते थे। कैसे होते थे? अनइक्वल। मतलब जब आपके डी की वैल्यू पॉजिटिव है, मैं देखो मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करूंगा, क्या क्या चांसेस है, क्या क्या आ सकता है? पॉजिटिव नंबर आ सकता है, जीरो आ सकता है, या नेगेटिव आ सकता है। इनके अलावा भी और कुछ आ सकता है क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करके? यही आएगा। अगर पॉजिटिव है डी, मतलब पॉजिटिव नंबर आया है, तो आपको इस बात को समझना है कि आपके वो जो दो एक्स आने वाले हैं ना, जो ये रूट्स आने वाले हैं, ये अनइक्वल होंगे। क्या होंगे? अनइक्वल। मतलब एक 7 होगा तो दूसरा 9 होगा, या अगर एक 2.5 है तो एक 5.7 होगा। मतलब ऐसे होंगे, अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। कब? जब डी आपका क्या होगा? अरे बोलो यार, चुप मत रहो यार। पॉजिटिव। डी आपका क्या होगा? पॉजिटिव। तब होगा ये कारनामा। क्या कारनामा होगा सागर? है सागर? ओह, यस सर। हाँ, जब डी आपका पॉजिटिव होगा तो क्या चीज हो जाएगी? जो दोनों रूट आने वाले हैं वो कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। मतलब वो दोनों के दोनों रूट अनइक्वल होंगे, है ना? अरे सही है ना रजनी? सही बात है ना? अच्छा, और अगर डी जीरो आ गया तो रूट जो हैं वो रियल तो होंगे लेकिन इक्वल होंगे, बराबर होंगे दोनों के दोनों। अच्छा, क्यों बराबर होंगे? कोई आइडिया दे सकता है? अश्विनी, दोनों बराबर क्यों होंगे रूट्स? सर नहीं पता। पता नहीं है, 50 अल्लाह बता दिया भाई। डी अगर जीरो हो गया तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। इन दोनों फॉर्मूलों में फर्क क्या है? क्या चीज है जो फर्क डाल रही है? बस ये प्लस और माइनस ही तो है, बाकी सब तो यस बिल्कुल सर। सेम है। अब अगर तुम्हारा अंडर रूट डी या डी ही अगर जीरो आ गया तो अंडर रूट डी भी क्या होगा? जीरो ही होगा। तो भैया जीरो को चाहे प्लस करो चाहे जीरो को क्या करो? माइनस। माइनस। आंसर में कोई फर्क थोड़ी आएगा। अरे रूट्स में फर्क थोड़ी आएगा, आएगा क्या? इसीलिए रूट्स कैसे होंगे? इक्वल। सेम। इक्वल। और जब डी कुछ पॉजिटिव कुछ आंसर ला रहा था तो भैया एक चीज को तो तुम प्लस कर रहे हो, मतलब एक तो आंसर में तुम प्लस का 9 कर रहे हो, एक में तुम माइनस का 9 कर रहे हो, तो आंसरों में फर्क नहीं आएगा? फर्क आएगा। तभी तो यस सर। डी जब पॉजिटिव था तो रूट्स कैसे थे? बोलो, कैसे थे? अनइक्वल। अनइक्वल थे। अनइक्वल। और डी जब नेगेटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब नेगेटिव हो जाएगा तो इमेजिनरी रूट आएंगे, वो आपको सॉल्व नहीं करना। इमेजिनरी रूट ये आपको सॉल्व नहीं करना मतलब होता। सर? इमेजिनरी रूट का मतलब है, अभी तक आपने अंडर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव आंसर्स पढ़े हैं, मतलब अंडर रूट 9 इसका आंसर है। लेकिन अगर अंडर रूट -9 अगर है तो अभी आपके सिलेबस में नहीं है ये चीज़। तो ऐसे जो आंसर्स होते हैं ओके उनको हम लोग इमेजिनरी रूट्स कहते हैं। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आने का मतलब होता है
वो चीज़ अभी आप लोगों के लेवल पे डिफाइन नहीं है। जब आप 11th क्लास में आओगे तो वो डिफाइन हो जाएगी, डोंट वरी। लेकिन अभी फिलहाल 10th के हिसाब से आप ये समझिए कि अगर डी कभी भी नेगेटिव आता है तो आपने इमेजिनरी रूट बोलकर आंसर को वहीं रोक देना। ठीक है, बातें समझ में आ रही है मेरी? यस सर। तो अगर मैं Yes, sir. आपको एक Yes, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूं और मैं आपको बोलूं हाँ भाई इसके रूट्स का नेचर बताओ मुझे, तो आपने पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, कैसा है, उस हिसाब से आपको मुझे उन रूट्स का नेचर बताना है, मतलब ये बताना है। रूट्स नहीं पूछ रहा हूं मैं। जब मैं आपसे नेचर ऑफ रूट की बात करूं ना, तो इसका मतलब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वो रियल अनइक्वल है या रियल इक्वल है या फिर इमेजिनरी रूट है। और अगर मैं आपसे कह रहा हूं नहीं नहीं रूट ही बता दो, तब तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, Yes, sir. ओके। 4.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। हालांकि इस मेथड को आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है, बट मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर दीजिए आप। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक तो रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मतलब आपको एक्स पूरा डिफाइन करवा के दिखाना पड़ेगा मुझे। और इफ दे एग्जिस्ट बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो इस मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर की जगह आप एक काम करिए, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कंप्लीटिंग स्क्वायर हटा दीजिए, उसकी जगह क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डाल लीजिए, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 भी है अगर आप गौर करो तो। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग द, अरे बोलो, बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। Quadratic map. ठीक है, तो Formula. आपने ये चारों के चारों क्वेश्चन करने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। आप बोलो तो मैं करके दिखाऊं कोई एक क्वेश्चन, आप जो चाहो बोलो। बोलो कुछ। So कर लेंगे। कुछ नहीं करवाना? अरे किसी को भी नहीं करवाना, इसी को ही नहीं करवाना बस। ठीक है, मत बोलो। सर इन चारों को कर लेंगे। कर लोगे? चलो, आपका होमवर्क भी यही है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 के चारों कर लाना, और जो 4.2 तक मुझे कॉपी कंप्लीट करके दिखा दो। ठीक है, ओके सर। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू। रिकॉर्डिंग आपकी मैं अपलोड कर दूंगा, उसे चेक कर लीजिएगा।